तेलंगाना भर में पिछले एक हफ्ते से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी तेज बारिश हो रही है। जीएचएमसी ने अगले 12 घंटों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो मुहतात रहें। तेज हवाओं की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए हैं। जीएचएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में अवाम को मशवरा दिया है कि वो दरख्तों के नीचे ठहरने से गुरेज करें और गाड़ियां एहतियात से चलाएं। मुसलसल बारिश की वजह से शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। कई मकामात पर मेन होल खुले पड़े हैं। डिप्टी मेयर जीएचएमसी ने आज टैंक बंद का दौरा करते हुए बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया और इस मौके पर उनके हमरा एसएनडीपी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर ने हुसैन सागर के करीबी इलाकों में अशोकनगर फियर अस्पताल का दौरा किया। नशीबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि मसाइल से निपटने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। हैदराबाद में पिछले 5 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से शहर के तमाम आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। पानी के इंदराज में इजाफे के बाद ओहदेदारों ने उस्मान सागर और हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोल दिए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि आबी ज़खायर की सतह में इजाफे के बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर के 4 दरवाजे 2 फुट ऊंचाई तक खोल दिए गए हैं। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दानाकेश्वर ने बताया कि दोनों रिजर्वेयर के नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। फिलवक्त उस्मान सागर की सतह आब में 1785 फुट दर्ज की गई है। इसी तरह हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब 1760 फुट है। Indicate that yesterday's low pressure area has now intensified into a well-marked low pressure area today morning. The associated cyclonic circulation lay up to 7.6 kilometers above mean sea level, tilting southwestwards with height over Telangana region. The wind shear zone now persists over 20 degrees north latitude between 3.1 kilometers to 5.8 kilometers, and the north-south trough extends from northwest India towards the well-marked low pressure area and thence towards the east central Bay of Bengal. Under its influence, Telangana is likely to have widespread rainfall during next 2 days, that is today and tomorrow, 12th and 13th July. And today red warning has been issued over Telangana and orange warning from tomorrow. Today Telangana likely to receive extremely heavy with very heavy at isolated places over Adilabad, Nizamabad, Nirmal, Komarambim, Manchiryal. So red warning has been issued for these districts, and these adjoining districts like Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Bhadradri, Kottagudem, Warangal urban rural, Jagityal, Peddapalli, Karimnagar have been issued orange warnings, and moderate to heavy rains, at times very heavy, likely to occur in Kamareddy, Rajanna Sircilla, Medak, Sangareddy and Mahbubabad districts of Telangana. Rest of the districts are very likely to receive light to moderate rains, at times heavy rains at 1 or 2 places. And Hyderabad today is very likely to have light to moderate rains, at times very intense spells, and the northern zones of Hyderabad is likely to have at times moderate rains and heavy spells of rain towards night. रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर छठवें दिन भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। रियासत के कई अजला में मौजूद तालाब कंटे लबरेज हो गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से कई देहातों का राब्ता टूट गया है। कई मकामात पर दरख्त और खंबे टूट गए हैं। नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान भोपालपल्ली में 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसी तरह जगतियाल, पद्दापल्ली, वरंगल, निजामाबाद में भी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 448 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में
22,601 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 448 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 272 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 37 और मिर्चल मलकाजगिरी में 28 केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 5,166 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा केस डेंगू के दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम की आमद के साथ ही वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। हेल्थ डायरेक्टर ने चौकस रहने का अवाम को मशवरा दिया है। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा कि जनवरी से अब तक रियासत भर में 1,184 डेंगू के केसेस दर्ज हुए हैं। बट ఈ సంవత్సరం ఈ జనవరి నుంచి మనం మొత్తం చూసుకుంటే మనకి 1184 డెంగీ కేసెస్ మనకి రిపోర్ట్ అవడం జరిగింది। ఈ 1184 డెంగీ కేసులో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో వచ్చేసేసి మనకి 516 కేసులు రిపోర్ట్ అవడం జరిగింది। అండ్ దీనితో పాటు మనకి కరీంనగర్ లో 82 కేసులు, మహబూబ్ నగర్ లో 54 కేసులు, మేడ్చల్లో 55 కేసులు, పెద్దపల్లిలో 40 కేసులు, సంగారెడ్డిలో 97 కేసులు, ఆల్మోస్ట్ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా 1-2 కేసుల నుంచి ఈ వందల సంఖ్యలో మనకి కేసులు రిపోర్ట్ అవడం చూస్తున్నాం। కొంచెం మనకి సర్జ్ కనిపిస్తుంది। ముఖ్యంగా జూన్ మాసంలో వచ్చేసేసి మనకి ఓవరాల్ గా 565 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి। గత 10 రోజుల్లో అంటే జూలైలో 1 నుంచి 10 వరకు మనం తీసుకుంటే సుమారు 222 కేసులు రిపోర్ట్ చూస్తున్నాం। సో దీన్ని బట్టి ఒక పక్క కరోనా తగ్గిన తర్వాత డెంగీ కేసెస్ ఏదైతే 2019 తర్వాత అంటే కరోనాకు స్టార్ట్ కాకముందు మనం డెంగీ కేసు అవుట్ బ్రేక్ చూసాం। మళ్ళీ కరోనా తగ్గిన తర్వాత ఈ 2022లో వచ్చేసేసి మళ్ళీ డెంగీ కేసు రైజ్ ఒకటి మనం చూస్తున్నాం। దానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టింది। ముఖ్యంగా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్, అది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానివ్వండి, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానివ్వండి, మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానివ్వండి, అన్ని రకాలుగా యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్స్ కానివ్వండి, ట్రీట్మెంట్ పరంగా కానివ్వండి, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం। సో అలాగనే మలేరియాకి సంబంధించి మనకి మొత్తం మీద ఇప్పటి వరకు జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 203 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి। మనకి మే మాసంలో 69 కేసులు, అలాగనే జూన్ మాసంలో 28 కేసులు, జూలైలో ఇప్పటి వరకు 4 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి। यूपी के वज़राला रियासत के अवाम की ज़रूरतों पर तवज्जो देने के बजाय दीगर कामों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत में बेशुमार मसाइल है। मुल्क में भी बेरोजगारी बढ़ गई है। 60 लाख से ज्यादा खाली असामियां हैं। सिर्फ 10 लाख असामियों पर ही भर्ती हो रही है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज सौतेला सलूक कर रही है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इस देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। 40 साल की उम्र की आबादी 60% है। आप नौकरी क्यों नहीं देते उनको? केंद्र सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप सिर्फ 10 लाख दे रहे हैं। भारत के मुख्य प्रधानमंत्री, दीजिए ना 60 लाख नौकरी। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आप उस पर तवज्जो नहीं ले रहे। आप सिर्फ एक शोषा छोड़ रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि नफरत फैल जाए मुसलमानों के खिलाफ। उनकी वो संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के हुकूक का प्रोटेक्शन करे। केंद्र सरकार अगर तेलंगाना से इंसाफ नहीं कर रही है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और चंद्रशेखर राव खड़े हैं अपने स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने लोग हैं उसको वेलकम करनी चाहिए। वो तेलंगाना के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो नाइंसाफ़ी कर रही है मोदी सरकार तेलंगाना से, कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, बड़े बड़े लोग आए। हैदराबाद और तेलंगाना की खूबसूरती को समझना पड़ेगा। जो नफरत को आम कर रहा है वो शिकस्त खाएगा।
जो मोहब्बत को फरोग देगा, बढ़ाएगा, वो कामयाब होता रहेगा। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर एनवी सुभाष ने कहा कि हुकूमत की स्कीमात की मुखालफत करना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ स्कीम की मुखालफत की है, उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी नौजवानों की भलाई नहीं चाहती। सियासी फायदा हासिल करने के लिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। आइंदा इंतखाबात में मुल्क की अवाम कांग्रेस पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी। So the Congress party is an habitual opposition of the Bharatiya Janata Party, especially Narendra Modi's government. Whatever the Narendra Modi's government is doing for the country, for the benefit of the people, for the benefit of the youth, it's the Congress party is in a habit of just to make sure that their presence is there in the country. It's a habit of opposing whatever the good things for the country. What we have seen, Agnipath, where lakhs of youth have already enrolled, especially what the information what we got is that approximately around 7 lakh people have already enrolled for the to become the Agniveers, where Narendra Modi's government has taken a bold and initiative step for the benefit of this country, for the benefit of the youth. Manish Tiwari has already supported this the scheme, but he has wrote a letter with other opposition parties opposing this scheme and then bringing it to the parliamentary committee. This kind of double standard is not acceptable to the people of this country, especially the youth who are looking forward to become Agniveers and then to become the part and parcel of the Indian Army, Navy as well as the Air Force, and then they wanted to serve the country and then become the patriotic citizens of this country. The real attitude of the Congress party is known to the people. People will definitely teach the lesson in the upcoming election to the Congress party.